तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है। नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड्स इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर कैलकुलेट। तो जो हमारे यहाँ पे नियॉन गैस है वो जनरली कहाँ पे यूज की जाती है, साइन बोर्ड में यूज की जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी लाइट पड़ती है तो इसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि इसके यहाँ पे कितनी वेवलेंथ है, 616 नैनोमीटर। हमें यहाँ पे 4 पार्ट कैलकुलेट करने, पहले हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताना है। बी पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे रेडिएशन निकलेगी वो यहाँ पे 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बताना है, एनर्जी बतानी है क्वांटम की। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्वांट प्रेजेंट होंगे अगर वहाँ पे 2 जूल की एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले वाले पार्ट की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है 616 नैनोमीटर। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारे यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 616 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। ए पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए पार्ट में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 616 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर, जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन था। मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे पर सेकेंड या हर्ट्ज में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, ये पावर है इसको ऊपर ले जानी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉजिटिव में जाएगा तो 9 हो जाएगा, अपॉन 616। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 616 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे इसकी 3 पावर कम हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 616। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 3000 से, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 3000 को किससे डिवाइड करना है, 616 से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 से कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी चला गया, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे कितना जाएगा 6 एंड 6 4 जा 24। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए हमारे यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 536 आ गया। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा। 8 6 यहाँ पे कितना होता है, 48, 4 कैरी चला गया, 8 1 जा 8 एंड 12 1 कैरी चला गया, 8 6 जा 48 एंड यहाँ पे आ जाएगा 49। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 9 गए यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 7 से कर सकते हैं। 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 एंड 11 1 कैरी चला गया, 7 6 जा 42 एंड यहाँ पे आ जाएगा 43। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। तो ये हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुकी है। पहले वाले पार्ट का आंसर हमारा हो गया। तो अब हम यहाँ पे बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो बी पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे रेडिएशन है वो यहाँ पे 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो जो हमारे यहाँ पे वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ होता है। एंड इसमें हमारे यहाँ पे 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली, 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। और वेवलेंथ हमारे यहाँ पे कितना होता है, 616 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर होता है। और हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी थी जो कि हमारे यहाँ पे क्या थी, पर सेकंड में थी। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारे यहाँ पे क्या थी, पर सेकंड थी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे s की पावर -1 एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकंड है तो ये भी हमारे यहाँ पे 30 सेकंड होगा। तो सेकंड से हमारे यहाँ पे सेकंड कट जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 616 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 616 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 एंड 4 6 3 जा 18। तो यहाँ पे 0 आगे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 था। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको 4.87 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 1848 को मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में हम यहाँ पे 0 लगा देंगे 4.87 से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी चला गया, 7 4 जा 28 एंड 5 33, 3 कैरी चला गया, 8 7 जा 56 एंड 59, 5 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12।
इसके बाद हम यहाँ पे 8 से कर लेंगे। 8 8 से 64 का 4 6 कैरी चला गया। 8 4 जा 32 एंड 38 3 कैरी चला गया। 8 8 जा 64 एंड यहाँ पे 67 3 कैरी चला गया। 6 कैरी चला गया। 8 1 जा 8 एंड 6 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी चला गया। 4 4 जा 16 एंड 19 1 कैरी चला गया। 8 4 जा 32 एंड 33 3 कैरी चला गया। 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये हमारा कितना आ गया 6 4 3 7 8 2 10 एंड 19 1 कैरी चला गया। 10 7 हमारे यहाँ पे 17 2 19 1 कैरी चला गया। 4 4 8 एंड 9 7 1 8 एंड पॉइंट हमारे यहाँ पे लग जाएगा 2 डिजिट बाद। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 89997.6। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 90,000 लिख सकते हैं। एंड 90,000 पे हमारे यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं 4 जीरो आ रहे हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 एंड इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 10 की पावर -9 और जो हमारे यहाँ पे यूनिट होगी वो हमारे यहाँ पे किस में होगी मीटर में होगी। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एंड पावर हम यहाँ पे आपस में ऐड कर लेंगे तो 14 एंड 4 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा एंड 18 माइनस 9 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 9 मीटर आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 30 सेकेंड्स वो हमारे यहाँ पे कितनी करेगी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर करेगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या बोला गया एनर्जी ऑफ क्वांटम। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम हम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। एंड जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो हमारी अभी कितनी निकल के आई थी 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 पर सेकंड। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 पर सेकंड। सेकंड से हमारे यहाँ पे सेकंड कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे क्या जूल। अब हमें सिंपल क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे इसका एनर्जी ऑफ क्वांटम निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 6.626 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4.87 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 7 से कर लेते हैं। 7 से 42 का 2 4 कैरी चला गया। 7 2 14 एंड 18 1 कैरी चला गया। 7 से 42 एंड 3 आ जाएगा। 4 कैरी चला गया। 7 से 42 एंड 4 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। देन इसके बाद 8 से करना पड़ेगा। 8 से 48 का 8 4 कैरी चला गया। 8 2 16 20 2 कैरी चला गया। 8 से 48 50 का यहाँ पे 5 कैरी चला गया। 8 से 48 एंड यहाँ पे आ जाएगा 53। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। 4 से 24 का 4 2 कैरी चला गया। 4 2 8 एंड 10 1 कैरी चला गया। 6 4 24 एंड 25 2 कैरी चला गया। 6 4 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 26। अब हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 2 8 8 16 का 6 1 कैरी गया। 4 4 8 यहाँ पे आ जाएगा 6 5 3 8 एंड 4 12 का 2 1 करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 3226862 एंड इसके बाद हमें यहाँ पे 5 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 32.26 समथिंग आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 32.267 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 10 के पावर -34 एंड 10 की पावर 14 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -34 प्लस 14, तो 10 की पावर ये हमारी आ जाएगी -20 जूल आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे सी पार्ट का आंसर निकल के आ चुका है, जो कि हमें यहाँ पे क्या निकालना था एनर्जी ऑफ क्वांटम निकालना था। ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ चुका है 32.267 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 जूल। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके डी पार्ट की। तो डी पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे 2 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसमें हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांट कितने प्रेजेंट होंगे, या कह सकते हैं जो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स है वो हमारे यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे वो हमें यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो डी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ क्वांट इन 2 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे एनर्जी ऑफ क्वांटम निकली है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है 32.267 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या है -20 जूल थी। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या था ऊपर जूल था, नीचे भी हमारे यहाँ पे जूल है, तो जूल से जूल हमारे यहाँ पे कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड करना है। तो ये वाला पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पॉइंट हटेगा। और 1000 में हमारे यहाँ पे क्या होता है 10 की पावर 3 होती है एंड उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 आएगा। मैं आपको समझा देता हूँ, जिसके ये हमारे यहाँ पे क्या है 32.267, इसको हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे
तो ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा एंड इसको हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा 10 की पावर -3 हो जाएगा। 10 की पावर -20 एंड 10 की पावर -3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 23 एंड 10 की पावर -23 ऊपर जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 267, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे हटा दिया था। अब हमें यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें से 5 जीरो इसमें लगा दूंगा जिससे कि हमें यहाँ पे डिवाइड करने में आसानी हो। तो 5 जीरो मैं इसमें लूंगा तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 18 बचेगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 एंड यहाँ पे 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे कितना होगा 32 267 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना था 2 लाख थे, इसलिए यहाँ पे कितने हो रहे हैं 5 जीरो आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 लाख में हमारे यहाँ पे 5 जीरो होते हैं एंड इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 32267 32,267 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी चला गया, 6 6 जा 36 एंड 44 कैरी चला गया, 6 2 जा यहाँ पे 12 एंड 4 16 का 6 1 कैरी चला गया, 6 2 जा 12 एंड 13 का 3 1 कैरी चला गया, 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 19। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 गए हमारे यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए हमारे यहाँ पे बचेगा 6 और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 9 में से 9 गए 0 एंड ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 6398। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकते। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। 1 से करेंगे तो यहाँ पे 32,267 लिखना पड़ेगा एंड इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। तो 6.19 को हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 6.2 लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी 6.2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 18 और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे नंबर ऑफ क्वांट इन 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18 फोटोन्स यहाँ पे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। होप आपको यहाँ पे सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।